गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी वही कुछ सुर्खियों को देखेंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर खंगालेंगे कि उसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आयोग बना सकता है और हमारी नज़रों से वो बच के ना निकले। बस रोजमर्रा की तरह से बस वही हमारा काम, ठीक है। और अगर आपको पीसीएस मंथन के किसी भी कोर्स से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जाइए और सभी कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा कोर्स आपकी फ्यूचर के लिए फायदेमंद है, लाभदायक है, तो उसको परचेज कीजिए और अपनी ज़िंदगी बनाइए। आइए चलते हैं आज की सुर्खियों पे नज़र दौड़ाते हैं। आज की हमने सुर्खियां क्या रखी हैं? सिंगापुर ने किस भारतीय को मानद नागरिकता प्रदान किया है? इसरो ने रचा इतिहास, स्पेसएक्स मिशन के तहत उपग्रह की कराई सफल लैंडिंग। और तीसरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के 3 युद्धपोतों को किया देश को समर्पित। और आखिरी सुर्खी आज की होगी, भारत ने बनाया दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। तो ये 4 महत्वपूर्ण सुर्खियां मैं ढूंढ के लाया हूं आप लोगों के लिए। एक एक करके बारी बारी नजर दौड़ाते हैं और इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों पे विचार किया जाएगा, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला यह है कि सिंगापुर ने भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक, याद रखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक कौन है? तरुण दास को अपना सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, ठीक है, से सम्मानित किया है। देश कौन सा है? सिंगापुर। किसे सम्मानित किया गया है? तरुण दास को। तरुण दास। और तरुण दास कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक। कौन सा अवार्ड दिया गया है? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, ठीक है, जिसे सिंगापुर की मानद नागरिकता कहा जाता है। तो ये है तरुण दास। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानिएगा। 1993 में इन्होंने, किसने? तरुण दास ने भारतीय उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सिंगापुर में किया था, जिसे भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी नीति के तहत एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ये जब प्रतिनिधि मंडल भारत से गया था तो उसका नेतृत्व इन्होंने किया था और भारत सिंगापुर के रिश्ते में वो मील का पत्थर साबित हुआ था। और अगर बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1895 में हुई थी। 1895 में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। अगली सुर्खी क्या थी हम लोगों की? इसरो ने रचा इतिहास, स्पेसएक्स मिशन के तहत उपग्रह की कराई सफल लैंडिंग, ठीक है। स्पेसएक्स मिशन के तहत उपग्रह की कराई सफल लैंडिंग। अब बात यह है कि ये उपग्रह क्या है? एक साथ 2 उपग्रह, SDX-1 चेंजर और SDX-2 टारगेट, 2 उपग्रह है। लॉन्च कब हुआ था? तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। और सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग कब हो रही है? तो 16 जनवरी 2025 को, ठीक है। दोनों डेट याद रखिएगा, कब लॉन्च किया गया था और कब सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। तो 30 दिसंबर 24 को लॉन्च हो रहा है, 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पे हासिल कर लिया अपना लक्ष्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। ये 2 उपग्रह हमारे हैं जो इसरो ने इसे लॉन्च किया और सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, कमेंट बॉक्स में लिख के आप ये बताइए कि इसरो की स्थापना
कब हुई थी? ठीक है, ने 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका, रूस, चीन के बाद, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, इसरो ने गुरुवार को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत उपग्रहों की डॉकिंग सफलतापूर्वक की, यानी कि सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी। यह प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे चंद्रमा पर भारतीय मिशन, चंद्रमा से नमूने वापस लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना और संचालन करना आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आइए अगला देखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के 3 युद्धपोतों, नौसेना के 3 युद्धपोतों को देश को समर्पित किया है। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड्स में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बाघशीर को राष्ट्र को समर्पित किया है। पिछले वीडियो में मैंने INS बाघशीर के बारे में बताया था। आज 2 और जान लीजिए कि एक साथ 3 युद्धपोतों को देश को समर्पित किया है। तो ये देखिए है, ये है INS सूरत और ये है INS बाघशीर और ये है INS नीलगिरी। ये तीनों की तस्वीरें आपके सामने हैं। डिटेल में अगर बात किया जाए तो डिटेल ये है कि यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयड यानी कि विध्वंसक और एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी, ठीक है, को एक साथ नौसेना के बेड़ों में शामिल किया जा रहा है। गर्व की बात यह है कि तीनों मेड इन इंडिया। वाह, बहुत शानदार। गर्व की बात यह है कि तीनों मेड इन इंडिया है। फ्रिगेट युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगली सुर्खी जो थी, भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके बनाया गया यह इंजन, जिसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है, 1200 हॉर्स पावर है, 1200 हॉर्स पावर है। ये अपना हाइड्रोजन इंजन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखा जाए, थोड़ा सा और अगर बात किया जाए तो अश्विनी वैष्णव जो आज की डेट में भारत के रेल मंत्री हैं, तो अश्विनी वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान ये बताया था कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन इंजन का हॉर्स पावर उत्पादन विश्व में सबसे अधिक है। विश्व में सबसे अधिक है। कितना है? तो 1200 भी बताया ना, 1200 है। इसका पहला ट्रायल कहां होगा? अभी होना बाकी है। कहां? हरियाणा के जिंद से सोनीपत वाले मार्ग पर इसका ट्रायल कहां होना है? तो हरियाणा के जिंद से सोनीपत वाले मार्ग पर इसका ट्रायल होना है। दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनके पास ये हाइड्रोजन इंजन है। वो दुनिया के 4 देश कौन कौन से हैं? तो पहला है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्वीडन और चौथा है चीन। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं, लेकिन इन सबके पास जो इंजन है वो कितने हॉर्स पावर का है? तो 500 से लेके सिर्फ 600 हॉर्स पावर तक का है। ये जो 4 देश हैं इनके पास जो भी इंजन है वो 500 से 600 हॉर्स पावर तक का इंजन है। जबकि अपना वाला कितना हो गया? तो अपना वाला हो गया 1200 हॉर्स पावर। तो इस मामले में जो भारतीय इंजन से बहुत पीछे हैं, ये लोग भारतीय इंजन से बहुत पीछे हैं। ठीक है, ये सुर्खियां और कुछ उसके बारे में विश्लेषण था आज का। उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके सामने मैं रोज लेके आता हूं, आज भी लेके आया हूं। आपको
इसको देखना है और कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न में से कौन सा प्रश्न सही है। तो आज का प्रश्न जो होगा वो ये है कि स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। दूसरा है, इसका उद्देश्य है स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। अब आपको बताना है कि ऑप्शन केवल 1, सेकंड ऑप्शन है केवल 2 और सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने बताया है और जो महत्वपूर्ण था उस पर मैं हाईलाइट भी करता चला हूं, बताता भी चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट करते होंगे और मेरे साथ बने रहिए फिर, अच्छा लग रहा हो तो। और आज मैं पहली बार मैं कह रहा हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करेंगे तो हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो दोनों लोग मिलकर सफ़र तय किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।